हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एनएमएमएस और एमटीसी का जो एरिया है उसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले। कुछ क्वेश्चंस मतलब क्या, 15.3 तक जितने भी मैंने मतलब पोर्शन कवर किया है, जैसे कि रोम्बस कवर किया है, पैरेललोग्राम कवर किया है, ट्रेपेजियम कवर किया है, तो ये सब के ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो अभी एक काम कर लो, जिनके पास बुक नहीं है वो ये जो फॉर्मूले दिए हैं बुक में, देखो ये फॉर्मूले जो दिए हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप अभी लिख लो। जिनके पास बुक नहीं है वो प्लीज अपने नोटबुक में देखो। इसमें के कुछ कुछ फॉर्मूले मैंने बताया है, बट कुछ कुछ फॉर्मूले नए हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें लगने वाले हैं। सो प्लीज आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो ये क्या है, 1/√2 इंटू डायगोनल स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा और जूम करती हूँ मैं। देखो ये नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर देखो ये सब लिख लो। लेंथ ऑफ, हाइट ऑफ, ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो है ना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वगैरह, ये शायद आपके बुक के एक्सरसाइज में नहीं दिए है, तो फॉर योर नॉलेज यू नीड ऑल दिस थिंग्स। और एनएमएमएस के लिए तो ये सब फॉर्मूले चाहिए ही आपको। लर्न करना मत भूलना, फॉर्मूले लर्न करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दैट आप एरिया के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द फॉर्मूलाज, try to understand the concept, and then try to solve the question and answers. Okay, so ये लिख लिए होंगे, तो अभी मैं क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, if each side of a square is increased by 50%, okay, then what will be the ratio of area of a new square to that area of a original square? Okay, तो मान लो अब ये ऐसे दो स्क्वायर है। ओके, मान लो ये है हमारा ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल, और ये है न्यू स्क्वायर। ओके, तो ये दो स्क्वायर है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक की साइड x है और ये जो है ना दूसरी, इसकी साइड कितनी बढ़ा दी, 50%। तो मैंने आपको समझाया था 50% बढ़ा दी मतलब क्या, 150/100 लेना है हमें, मतलब 100 में +50 ऐड करने, परसेंटेज में गिवन है इसलिए 150/100 लेना है, राइट। अगर रिड्यूस करते बोलते, रिड्यूस की है ऐसा बोलते, तो अगर 50% से रिड्यूस की तो हम क्या करते, 100 - 50, 50/100। अगर 40% से रिड्यूस किया ऐसा बोलते, 100 - 40, 60/100 ऐसा लेते हैं। ओके, तो अभी इंक्रीज किया है इसलिए ऐसा बोला है। तो अभी ओरिजिनल स्क्वायर की साइड क्या है, x है, मतलब ये जो अभी स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं, राइट। तो मतलब इसका वैल्यू x होगा, इसका वैल्यू x होगा, इसका वैल्यू x होगा और इसका वैल्यू x होगा। न्यू स्क्वायर जो है उसकी साइड 50% से बढ़ा दी है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना बढ़ा दिया, बट 50% से बढ़ा दिए। सपोज ऐसा होता, सपोज अभी 2 मिनट के लिए रखो, अगर इसकी साइज 40 सेंटीमीटर है, ओके, और मैंने बोला कि ये न्यू स्क्वायर की साइड 50% से बढ़ा दी, मतलब क्या, मतलब इसकी साइड कितनी होगी, 60। मतलब न्यू स्क्वायर की साइड कितनी होगी हमारी, 60 होगी, और ओरिजिनल स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 40 मतलब क्या है, 40 को अगर मैंने 50% से बढ़ा दिया तो कितना आएगा, 60 आएगा, राइट। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए रखा है, लिखा है मैंने। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि ओरिजिनल स्क्वायर की साइड x है और न्यू स्क्वायर है उसका 50% से बढ़ा दिया, 50% से बढ़ा दिया मतलब क्या, 100 में 50 ऐड करो, 150/100 x, राइट, एज इट इज गिवन इन अ परसेंटेज। तो अभी हमें उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, मतलब न्यू स्क्वायर का एरिया टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या आएगा, रेशियो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर क्या आएगा, न्यू स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो न्यू स्क्वायर की साइड क्या है, 150/100, 150/100
एक्स का स्क्वायर, राइट। तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे 150 अपॉन एक्स को हम पहले सॉल्व कर लेते। 150 अपॉन 100 एक्स को, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 एक्स आ गया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर। एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या आएगा, 3/2 एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये न्यू स्क्वायर की साइड है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, इसलिए साइड की वैल्यू 3/2 एक्स अपॉन एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर की साइड क्या थी, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। साइड स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 9/4। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 9:4। ओके, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको क्या समझाया कि ओरिजिनल स्क्वायर है और एक न्यू स्क्वायर है। ओरिजिनल स्क्वायर की साइड x है तो इसकी साइड मैंने 50% से बढ़ा दिया, मतलब क्या आ गया, 150 अपॉन 100 x आ गया। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया कि मान लो ये x की जगह पे वैल्यू अगर 40 होती और मैंने ऐसे बोला कि न्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 50% से बढ़ा दी, तो मैं क्या करती, 150 अपॉन 100 इंटू 40 निकालती, 60 वैल्यू आ जाती। मतलब न्यू स्क्वायर की साइड क्या आ जाती, हमारी 60 आ जाती, राइट। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो 150 अपॉन 100x ये न्यू स्क्वायर की साइड है, तो इसको सॉल्व करके ये 3/2x आया। एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर क्या है, x, साइड क्या है, x है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, इसलिए ये साइड का स्क्वायर किया अपॉन ये साइड ओरिजिनल स्क्वायर की जो साइड था उसका स्क्वायर किया। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 9/4 आया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अभी हमें क्या दिया है, एरिया रेक्टेंगल का डायगोनल का मेजरमेंट दिया है और पेरीमीटर दिया है। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, राइट। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास नहीं होंगे तो आप नोट डाउन कर लो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, इसको आप 2l प्लस 2b भी लिख सकते हो। ओके, तो 2 कॉमन निकाल लिए इसलिए 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, तो अभी क्वेश्चन को विद फुल कॉन्सेंट्रेशन समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझा रही हूँ। तो अभी मान लो ये वो रेक्टेंगल है हमारे पास, कौन सा, ABCD। तो हमें क्या दिया है, इसका डायगोनल, ये जो AC है ना, इसका मेजरमेंट दिया है हमें, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, राइट। एंड इट्स पेरीमीटर, अभी पेरीमीटर दिया है मतलब ABCD, ये वैल्यू दी है हमें, तो हमें निकालनी है वैल्यू आगे की। अभी हमें लेंथ पता है क्या, नहीं, हमें ब्रेड्थ पता है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ, राइट। इतना समझ गए, ये दोनों होते हैं लेंथ, लेंथ लेंथ और ब्रेड्थ। ये अपोजिट साइड सेम होती है ना, तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। तो एक बात और, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। पेरीमीटर की वैल्यू हमें कितना दिया है, 42 इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अभी ये 2 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके डिवाइडेड बाय हो जाएगा, देयरफॉर L प्लस B इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 42 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो L प्लस B की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 21 सेंटीमीटर। ओके, इतना समझ गए। अभी हमें इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर क्यों करना है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। एज ऑफ नो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ओके, दोनों का स्क्वायर किया तो L प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर, क्या आएगा ये, A प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2LB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 21 का स्क्वायर 441, राइट। A प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर जो हमारा एक्सपांशन का हमने पढ़ा है फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, राइट। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, A स्क्वायर प्लस 2L इंटू बी प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441।
अभी हमें क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पास में रखना है, प्लस 2LB इज इक्वल्स टू 441। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, राइट। अभी केयरफुली देखो, अभी ये जो ट्रायंगल है ABC, ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता होना ज़रूरी है, राइट। और लेंथ और ब्रेड्थ हमें नहीं पता है, तो एक तो हम ये 2LB की, मतलब सीधा सीधा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें डायगोनल दिया है, राइट। तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं बाय यूजिंग, देखो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन से, इन ट्रायंगल ABC में, तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब ये 15 स्क्वायर, क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। AC की वैल्यू क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है, ब्रेड्थ, तो B स्क्वायर प्लस लेंथ, लेंथ क्या दिया है, L स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। अभी आपने एक चीज देखी होगी, तो ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, राइट। तो ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू अभी हमें लिखनी है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको समझाया कि हमें स्क्वायर करना था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम L और B की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम क्या करेंगे, पुट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 इन इक्वेशन 1। देखो, पुट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल्स टू 441 था। तो ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 225, इसको रखो यहाँ पे, प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 441, ओके। तो इसको उधर ये साइड में लेके जाओ, क्या आएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 441 माइनस 225, ये क्या आएगा, 11 माइनस 5 6, इधर कैरी दिया, 3 माइनस 2 1 एंड 4 माइनस 2 2, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 216, ये 2 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 216 अपॉन 2, 2 1 जा 2 0 8, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 108। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमारी L इंटू B की वैल्यू क्या आ गई, 108। हमारा आंसर क्या हो गया, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। वीडियो को रिपीट देखो आप, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रही हूँ, तो ओके। देखो, कुछ नहीं, हमने क्या किया, पेरीमीटर दिया था हमें, पेरीमीटर दिया था, यहाँ पे हमें क्या दिया था, पेरीमीटर दिया था, हमें लेंथ और ब्रेड्थ की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए हमें क्या करना था, 2 फॉर्मूलेस का यूज करके लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर निकाल के फिर हमने जाके एरिया निकाला। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा था, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बस कुछ ने फॉर्मूलेज लगाए हैं, और यहाँ पे स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, और पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते थे, इसलिए हमने वैसे सॉल्व किया, ओके। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये थर्ड क्वेश्चन देखने के पहले ना, ये जो क्वेश्चन हमने देखा, इसका पेरीमीटर का कंसेप्ट मैं आपको समझा दूँ। पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब क्या, डिस्टेंस। अगर मान लो कोई आप ऐसा 2 मिनट के लिए से इमेजिन कर लो, अगर ये ऐसा शेप है, ये शेप कौन सा है, दिस शेप इज रेक्टेंगल, राइट। तो मान लो अगर कोई यहाँ से चल पड़ा है चलते चलते, तो वो ऐसे ऐसे चलते 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 ये पूरा शेप ऐसे पूरा घूमेगा, राइट, पूरा ऐसे। दिस सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब इसका मेजरमेंट प्लस इसका मेजरमेंट प्लस इसका मेजरमेंट प्लस इसका मेजरमेंट इज नथिंग बट द
पेरीमीटर, समझ गए। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हर एक फिगर के लिए अलग होता है। तो अभी रेक्टेंगल में 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ होती है, तो क्या आ जाएगा, एल प्लस बी, मतलब इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम। तो एल प्लस एल, बी प्लस डी, राइट। तो 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन निकाल लिया, इन ब्रैकेट L प्लस बी, राइट, क्योंकि इसकी 2 लेंथ सेम होती है और ब्रेड सेम होती है। अभी अगर आप स्क्वायर का पेरीमीटर देखो तो इसमें चारों साइड सेम होती है। इसका अगर 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर है, ओके। तो मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4 इंटू साइड दैट मेजरमेंट, मतलब ए सेंटीमीटर होगा। मान लो इसका मेजरमेंट ए सेंटीमीटर है, कोई भी हो सकता है, ए से ए की जगह पे कोई भी वैल्यू सकती है, 8, 12, 13, 14, 15। तो 4 साइड होती है और चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए 4 इंटू साइड फॉर्मूला होता है स्क्वायर का। अभी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ले हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों की तीनों साइड सेम होती है। तो ये बी, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड क्यों, क्योंकि तीनों साइड सेम होती है। और अगर वही आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा, मतलब अगर इसकी 2 साइड एक सेम है और एक साइड अलग है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए प्लस बी, मतलब तीनों साइड का सम। और अगर स्केलन ट्रायंगल हो, मतलब जिनके चारों जो ट्रायंगल के तीनों भी साइड डिफरेंट है, मतलब इसका मेजरमेंट ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये साइड का मेजरमेंट प्लस ये साइड का मेजरमेंट प्लस ये साइड का मेजरमेंट। इन शॉर्ट पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, तीनों मतलब जितनी भी साइड्स अवेलेबल हो, जो भी शेप होगा उसके लिए उसका हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ओके। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 144 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एन अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्मॉलर डायगोनल। मान लो ये एक रोम्बस है, राइट है, तो ये हो गया इसका बड़ा डायगोनल और ये हो गया छोटा डायगोनल, ऐसा मान लो। तो बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल के डबल है, मतलब छोटा डायगोनल अगर 4 सेंटीमीटर है, ओके, एस फॉर स्मॉल, ओके। तो ये अगर छोटा डायगोनल अगर 4 सेंटीमीटर है, तो बिग ओल्डर मतलब जो बड़ा डायगोनल वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब छोटा डायगोनल के डबल है बड़ा डायगोनल, राइट। तो मैं अभी हमें मेजरमेंट दिया है क्या, नहीं, हमें मेजरमेंट नहीं है, तो हमें वैल्यू क्या अज्यूम करनी पड़ेगी, x। तो मैंने क्या कर लिया, सपोज लेंथ ऑफ वन डायगोनल, या फिर स्मॉल डायगोनल भी बोल सकते हो, वन डायगोनल इज x, राइट। देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या आ जाएगा, 2x, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ट्वाइस दिया है, इसलिए 2x। अगर थ्राइस देते तो 3x लेते, ओके। इक्वल बोलते तो दोनों की वैल्यू भी हम सेम ही लेते, राइट। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या आ जाएगा, 2x, राइट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है, क्योंकि एक डायगोनल का x है, दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट ट्वाइस है। तो हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, और हमें फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल, जो छोटा डायगोनल है उसका हमें मेजरमेंट निकालना है, राइट। वन डायगोनल, या फिर मैंने आपको बोला यहाँ पे स्मॉलर डायगोनल लो, लेंथ ऑफ अदर की जगह पे आप यहाँ पे बिगर डायगोनल भी बोल सकते हो, ओके। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, अगर फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, मतलब d1 इंटू d2। इसको अगर हमने d1 ले लिया, ओके, x, मतलब ये बट छोटा डायगोनल इज इक्वल्स टू d1 इज इक्वल्स टू x, एंड छोटा डायगोनल d2 इज इक्वल्स टू 2x, ऐसा लिया, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 1/2 इंटू d1 इंटू d2, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो 1/2 इंटू x इंटू ये क्या आ जाएगा, 2x। और एरिया ऑफ रोम्बस हमें क्या गिवन है, 144, तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह पे 144 की वैल्यू डाल दी। अभी ये 2 इधर डिवाइडेड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 144। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायर अच्छे से लर्न है तो आपको पता होगा 144 किसका स्क्वायर है 12 का। तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखना पड़ता, आपको ये ऑब्जेक्टिव होती है तो आपको डायरेक्टली आपने आंसर लिखा तो भी चलेगा, मतलब आप ऐसे खुद सॉल्व करो और लिखो आंसर जो भी आएगा आपका वो। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, और छोटा डायगोनल क्या था D1 x ही था, इसलिए 12 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 3। अगर वो बड़ा डायगोनल पूछते कि फाइंड द लेंथ ऑफ बिगर डायगोनल पूछते तो वैल्यू किसकी निकालनी पड़ती है हमें 2x की, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 12, तो 2 इंटू 12 तो 24 आता था अगर बिगर डायगोनल पूछा होता तो। अभी हमें कौन सा पूछा है स्मॉलर डायगोनल पूछा है, इसलिए x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना हो तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हो। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने आपको क्या समझाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसके तीनों साइड का मेजरमेंट सेम ही होता है। मतलब अगर ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये साइड सपोज अगर ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो AB का मेजरमेंट अगर 4 सेंटीमीटर है तो BC का भी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर होगा और AC का भी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एक साइड का मेजरमेंट होता है सेम। ओके, ये बात समझ गए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तीनों साइड अगर सेम है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 3 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, क्योंकि तीनों साइड सेम है ना। तो अभी एरिया ऑफ इक्विलैटरल, अभी हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है, तो एरिया से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी एरिया का जब लेसन ये स्टार्ट किया था वीडियो अभी, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। ये फॉर्मूले जो बुक में दिए थे, ये बुक में एरिया ऑफ इक्विलैटरल का भी फॉर्मूला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला है, तो वो अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको पता चलेगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट, ऐसा होता है। तो अभी हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया गिवन है तो एरिया के नीचे एरिया लिखो, क्या गिवन है हमें एरिया 36√3, राइट, इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। तो अभी ये 4 इधर डिवाइडेड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36√3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू √3 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। अभी ये √3 इधर मल्टीप्लाइड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36√3 इंटू 4/√3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइड स्क्वायर, राइट। तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 4, 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आएगा, 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 144। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, राइट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर लिया तो साइड क्या आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई, राइट। मतलब यहाँ का मेजरमेंट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, इसका भी मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर और इसका भी मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है, और पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू साइड, तो पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला 3 इंटू साइड की वैल्यू हमारी क्या है 12, तो 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 1 36 सेंटीमीटर। ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू को फॉर्मूले में रखो, बाकी की वैल्यू हम कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एनएमएमएस के बुक में जितने क्वेश्चंस है
वो सिर्फ सॉल्व करके अगर आप एनएमएमएस की एग्जाम क्रैक कर पाओगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। उसके लिए आपको आपका स्कूल का बेसिक भी बहुत ज़रूरी है। आपके स्कूल की एक्सरसाइज की भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो कंसेप्ट के ऊपर एनएमएमएस के कंसेप्ट, ये एनएमएमएस के कंसेप्ट डिपेंड है। अगर वो अच्छे से आ गए तो ये अच्छे से आएगा, ये अच्छे से आएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करें, सिर्फ एनएमएमएस की वीडियो अपलोड करो, सिर्फ एनएमएमएस की वीडियो अपलोड करो। आपको एक्सरसाइज भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं 15.2, 15.3, 15.4 जो आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, वो क्यों अपलोड कर रही हूँ? क्योंकि अगर आपका वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपको ये कहाँ से समझेगा। इसलिए वो एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है। ओके, इसलिए कि वो जो मैं मैथ्स की वीडियो अपलोड करती हूँ एरिया के, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चलो एनएमएमएस का अपलोड नहीं किया तो वी कैन इग्नोर दैट वीडियो। वो वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, हर एक वीडियो को देखना है। हर एक वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एरिया का अगर बेसिक कंसेप्ट ही आपका क्लियर नहीं, बुक के प्रॉब्लम ही अगर आपके क्लियर नहीं, तो आप ये कहाँ से सॉल्व कर पाओगे, है ना। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन बुक से उठा के आने वाले। हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन आप मत करो, ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली करो, क्योंकि इसके पैटर्न अलग दिए हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में आ ही सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी आ सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसकी भी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका एग्जाम में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड √12 दिया है। ओके, ये √12 सेंटीमीटर ईच, मतलब इक्विलैटरल साइड की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड अगर आपको √12 दी है तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। कभी कभी क्या है, आपको ऐसे ट्रायंगल देंगे, आपको बताएंगे नहीं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे देंगे। ये इसका मीनिंग क्या होता है, सारी साइड इक्वल है। या फिर ऐसा 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 भी दिया, मतलब तीनों जगह पे अगर सेम टाइप का मार्क बनाया है, इसका मतलब क्या होता है कि तीनों साइड सेम है, राइट। अगर ऐसा ट्रायंगल दिया है जिसमें ऐसा ये दो साइड सेम दी है और ये अलग दी है, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस। और यहाँ पे अगर ऐसा दिया है ये और ये, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये स्केलन ट्रायंगल है, इसकी ये साइड अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो आपको साइन भी समझना आना चाहिए, राइट। कभी कभी ऐसे बोलेंगे ना कि नीचे जो ट्रायंगल दिया है उसकी साइड है √12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। आपको ऐसे आप बोलोगे मैम एग्जाम में तो दिया ही नहीं था इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बट उन्होंने ये सिंबल दिया था ना कि तीनों साइड सेम है। तीनों जगह पे अगर सेम मार्क बना है, मतलब यहाँ पे 2 लाइन दी है, यहाँ पे 2 लाइन दी है और यहाँ पे भी 2 लाइन दी है, मतलब इसका मतलब क्या कि तीनों साइड सेम ही है, राइट। ओके, तो अभी देखो फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर्मूले लर्न करो अच्छे से। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें निकालना है, साइड गिवन है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, साइड इंटू साइड, राइट। तो मैं इसको √12 होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। तो √12 का स्क्वायर क्या आएगा, 12 ही आएगा। कैसे आएगा, देखो √12 इंटू √12 क्या आएगा, 12 इंटू 12 144, और ये रूट वैसे का वैसा रहेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है, 12 है। तो यहाँ पे सीधा क्या आएगा, √3/4 इंटू 12, राइट। समझ गए कि 12 कैसे आया, तो √12 इंटू √12 क्या आएगा, √144, और √144 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज नथिंग बट 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, राइट। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर क्या आ गया, 3√3। यहाँ पे गिवन नहीं है ऑप्शन, ये ऑप्शंस गलत दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ऐसा यहाँ पे एक 5th ऑप्शन लगा लेते हैं, 3√3। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5, 3√3। ऑप्शंस गलत दिए है आपको आपकी बुक में। तो साइड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आएगा हमारा, 3√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात है, ओके। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने अभी तक आपको जितना सिखाया है उसके ऊपर के मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं, राइट। तो कुछ बचे होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज ओके,
देखो, तो हमें क्या करना है, मैं क्या करूँगी अभी, आगे के एक्सरसाइज जो है वो अपलोड करूँगी, और फिर बचे हुए जो क्वेश्चंस है, मतलब जो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सरकमफेरेंस के ऊपर, रोटेशन के ऊपर डिपेंड है, तो मैं क्या करूँगी, मोस्टली जो डायमीटर मतलब जिसमें एरिया ऑफ सर्कल आपको पढ़ाया है वो वाली एक्सरसाइज पहले अपलोड करती हूँ, सो दैट आपको फिर ये वाले जो बुलक कार्ट वाले कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे सर्कुलर रीजन वाले क्वेश्चंस दिए हैं, या ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस दिए हैं सरकमफेरेंस वाले, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चंस क्या होगा आपको समझ में आ जाएंगे। तो मोस्टली एक तो मैं 15.6 पहले अपलोड करूँगी, देखते हैं कैसे करते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही अपलोड कर रही हूँ मैं। ओके, आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, क्वेश्चंस को केयरफुली देखो, समझने की कोशिश करो, और फिर हम धीरे धीरे लेसन कवर करेंगे। ओके, धीरे धीरे मतलब बहुत स्लोली नहीं, बट पहले मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। आपको प्रैक्टिस से आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बहुत ब्लाइंडली बोलते हैं मैम एनएमएमएस के ही अपलोड करो, प्रैक्टिस सेट अपलोड ही मत करो, बट आपको वो भी तो समझने चाहिए ना, वो आपको समझने चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट पहले अपलोड करती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज लेसन्स वेरी वेल। ओके, सो कीप पेशेंस, हो जाएगा, डोंट वरी। बस आपके अभी तक हमारे जितने लेसन कवर हुए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो ना पहले, वो लेसन तो पक्के कर लो। सिर्फ आगे आगे बढ़ने से क्या फायदा अगर आपको पीछे का कुछ भी याद नहीं है तो, है ना। जितना किया है हमने, बहुत लेसन कवर किए अभी तक। ओके, तो उतने लेसन्स तो भी पक्का करो। ओके, उतने मार्क्स तो भी सिक्योर करो अपने। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।